हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजिक प्ले कि इस प्ले को ट्रेजिक प्ले क्यों माना जाता है, और हम प्ले को जो है एक एक एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी के साथ कंपेयर भी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। दोस्तों, डॉक्टर फॉस्टर्स को एक क्लासिक ट्रेजेडी माना जाता है। वैसे क्लासिक ट्रेजेडी सेम ट्रेजेडी की तरह होती है, बट क्लासिक ट्रेजेडी में थोड़ा रिलीजियस टच दिया जाता है। और अगर हम बात करेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स की, तो हमें इसमें रिलीजियस टच मिलता है, क्योंकि उसमें शैतान और एंजल की अपीयरेंस भी होती है, और उसके अलावा हमें हेवन और हेल का भी कंसेप्ट मिलता है। तो इस वजह से इसको जो है एक क्लासिक ट्रेजेडी माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ट्रेजिक प्ले की एंडिंग हमेशा अनहैप्पी होती है, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट यानी मेजर करेक्टर ऑफ द प्ले की हार को दिखाया जाता है, और डॉक्टर फास्टस का करेक्टर एट द एंड ऑफ प्ले रोता हुआ और गिड़गिड़ाता हुआ दिखाया जाता है। चलें अब हम एक एक ट्रेजिडी के एलिमेंट को डॉक्टर फास्टस के प्ले के साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है ट्रेजिक हीरो। जो मेन करेक्टर है प्ले का, वो जो है ट्रेजिक हीरो कहलाता है। उसमें वो इसलिए क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसमें उसका डाउनफॉल होता है, या तो फिर वो उसकी हार होती है, या तो फिर कुछ ऐसा मिसफॉर्चून उस प्ले के हीरो के साथ ज़रूर होता है। और अगर हम बात करें डॉक्टर फॉस्टस की, तो एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले वो एक नोबल इंसान था, और उसकी लालच के बाद उसने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की, तो जिसकी वजह से उसका ये डाउनफॉल हुआ। तो सबसे पहले एलिमेंट जो है ट्रेजिक हीरो का, जो हमने कंपेयर कर लिया। दूसरा एलिमेंट है ट्रेजेडी का, वो है कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट भी दो तरह की होती हैं। एक होती है आउटवर्ड कन्फ्लिक्ट, और एक होती है इनवर्ड कन्फ्लिक्ट। तो ट्रेजेडी के प्ले में भी कन्फ्लिक्ट का एलिमेंट होता है। तो अगर हम इस एलिमेंट को डॉक्टर फॉस्टस से कंपेयर करें, तो हमें जो है कन्फ्लिक्ट मिलता है, इनवर्ड भी मिलता है और आउटवर्ड भी मिलता है, क्योंकि उसके पास एंजल्स आते हैं और उसको बोलते हैं कि जो ये कर रहा है वो गलत है, तो इसलिए वो जो है रिपेंट करे और ये सारी चीज़ें छोड़ के आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारे, बट वो नहीं करता। उसके बाद इनवर्ड जो है कन्फ्लिक्ट, उसको खुद भी उसका ज़मीर बोलता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, बट स्टिल ड्यू टू द प्राइड ये जो चीज़ें वो कंटिन्यू करता रहता है, और उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो ये भी दूसरा एलिमेंट हमने कंपेयर कर दिया है डॉक्टर फॉस्टस के प्ले के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट रहता है ट्रेजेडी का, वो है कैथारसिस। ये वर्ड जो है ग्रीक ट्रेजेडी से लिया गया है। इसका मतलब है कि व्हेन ऑडियंस फील स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशंस, इट कैन इंक्लूड सैडनेस, पिटी, फियर और सॉरो। तो ये एलिमेंट जो है ट्रेजेडी में इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि ऑडियंस जो है वो इंगेज रहे। तो अगर हम बात करें डॉक्टर फॉस्टर्स की, तो उसमें फुल ऑफ कैथारसिस था। इसमें इमोशंस हैं जिसकी वजह से जो है ऑडियंस और रीडर्स जो हैं इस प्ले के साथ अटैच हैं। सो नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज़ फेट और डेस्टिनी। इसमें क्या होता है कि द ट्रेजिक हीरो इज ऑफन सब्जेक्ट टू फेट और डेस्टिनी फेसिंग सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो इसमें इस एलिमेंट में क्या होता है कि ट्रेजिक हीरो के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, और वो कुछ भी नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डॉक्टर फॉस्टर्स, तो डॉक्टर फॉस्टर्स के कैरेक्टर के साथ भी कुछ लास्ट जो सीन में कुछ ऐसा होता है कि जो सिचुएशन होती है उसके कंट्रोल में नहीं होती, और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रेजेडी इज hubris. Hubris means के excessive pride or ignorance, due to which a tragic hero break moral law, ignore warnings and aim beyond their station. सो इसमें क्या होता है कि जो मेजर करेक्टर ऑफ द प्ले होता है, वो उसमें प्राइड होता है और इग्नोरेंस होती है, जिसकी वजह से वो मोरल लॉ को तोड़ता है, और उसके बाद उसी वजह से उसका वो जो है डाउनफॉल होता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डॉक्टर फास्टर्स, तो उसने भी रूल ऑफ नेचर को ब्रेक किया, और उसने जो है शैतान के साथ लूसीफर के साथ डील की, और डिस्पाइट ऑफ वार्निंग्स, एंजल की तरफ से वार्निंग्स के बावजूद भी वो जो है मैजिक का इस्तेमाल करता रहा, एंड इन द एंड ऑफ द प्ले उसके हाथ से सिचुएशन निकल जाती है,
और मेफिस्टोफेल्स आता है और उसकी सोल को जो है लूसीफर को दे देता है, एंड देन ही वेंट इनटू द हेल। सो ये भी एलिमेंट जो है हमें डॉक्टर फॉस्टर्स के प्ले में मिलता है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट विच वी फाउंड इन द प्ले ऑफ डॉक्टर फॉस्टर इज रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, जिसको हम पेरेपेटाइया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्रामेटिक चेंज हो जाता है, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट की फॉर्चून जो है गुड में से बैड हो जाती है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शंस। अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स की बात करें तो उसमें शुरुआत में जो है वो एज अ गुड करेक्टर दिखाया जाता है, एंड ड्यू टू हिज एक्शन उसका जो है फॉर्चून चेंज होता है गुड में से बैड, एंड इन द एंड ही वेंट टू द हेल। तो ये भी जो है हमें एलिमेंट मिलता है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से अच्छे होती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना